मल्टीपल किसी भी कोर्स में मल्टीपल एंट्री मिलेगी, मल्टीपल एग्जिट मिलेंगे। जैसे कोई भी कोर्स 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है। तो उसमें 1 साल के कोर्स के लिए सर्टिफिकेट कोर्स में आदमी जैसे सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर आदमी कोई 2 साल का कोर्स करता है विद्यार्थी, तो उसमें 2 साल में डिप्लोमा डिग्री देंगे। और अगर कोई विद्यार्थी 3 साल का कोर्स करता है, तो उसको डिग्री देंगे। और 4 साल के या 4 साल के ऊपर कोई कोर्स करता है, उसको हॉनर्स के साथ डिग्री देंगे। जी। और इसमें आया था, Have you noticed how you keep delaying the things that matter most to you? You plan your goals, ABCRD जी। जो यूनिवर्सिटी देती है, उसमें क्रेडिट स्कोर जो रहते हैं, इसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जाता है। जैसे हमारा आपका आधार कार्ड होगा, उससे हमारा पूरा बैकग्राउंड आप ट्रैक कर सकते हैं। वैसे ABCRD यूनिवर्सिटी जो देती है, इससे आप बच्चे का एजुकेशन का बैकग्राउंड पूरा आप क्रेडिट स्कोर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। बच्चा पढ़ने में कैसा था, इसका रिपुटेशन क्या थे, और इसका रिजल्ट क्या रहा है पीछे के समय में। और ये जो नई शिक्षा नीति को हमें ऑफलाइन मीडियम से ऑनलाइन की तरफ हाइब्रिड प्रमोट करता है, बूस्ट करता है। और नई शिक्षा नीति 2020 में जब आई, तो इसमें बताया गया कि हर यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस बॉडी अपना डिसीजन अपने लेवल का ले सकती है। यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस बनाएगी, और यूनिवर्सिटी अपना क्या कहते हैं टाइम टेबल बनाएगी, पेपर कब करवाना है, मतलब साल को शुरू होने के पहले पूरे साल भर का कार्यक्रम, कब पेपर होना है, कब रिजल्ट आना है, कब सेमेस्टर शुरू होना है, कब दूसरा सेमेस्टर शुरू होगा, फिर पेपर होगा, फिर रिजल्ट होगा, फिर दोबारा एडमिशन के लिए। ये सब पूरा साल भर का कार्यक्रम जो रहता है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का, वो एक बार में साल शुरू होने के पहले उसको निकाल दिया जाता है कि इसी के तहत हमें विश्वविद्यालय के नियम कानून पे काम करना है। अच्छा, यूजीसी को लेकर ये मेरा अंतिम सवाल होगा। इसमें हम जानना चाहेंगे कि फाइनल आपका वर्डिक्ट इसमें क्या है, इस चीज को पूरे इस यूजीसी के नए रूपरेखा को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यूजीसी का जो अभी 13 जनवरी 2026 में जो नया नियम आया है, इसमें बहुत सारा नुकसान भी है, इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी बहुत हैं। जैसे बच्चा का जो जनरल और ओबीसी के बीच का जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर जनरल का बच्चा समाज से या फिर विश्वविद्यालय से एक झूठी रिपोर्ट के तहत, शिकायत रिपोर्ट के तहत अगर उसके ऊपर मुकदमा होता है, तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसका सेमेस्टर लेट हो जाएगा, और पेपर लॉस होगा, मेंटली लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। और हम जिसको ना चाहते हुए भी हम समाज में जिनको शोषित लोग को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो समाज में ऊपर के लोग हैं उनकी इधर हम उनको दबा रहे हैं। यूजीसी को या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो नए नए नियम कानून लाए जा रहे हैं, तो हमें इनको सोच के, समझ के, पढ़ के हमें इनमें अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत है। अच्छा, कहीं ना कहीं कई राज्य में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग मौजूद हैं और अगले साल एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, और अभी बैक टू बैक बंगाल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो इसमें बदलाव हुआ है, जो संशोधन हुआ है, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और जो रूलिंग गवर्नमेंट है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित लोगों को साधने का प्रयास तो नहीं कर रही है, अपने से जोड़ने का प्रयास। अब पीछे के 10 साल 15 साल कैसे गए हैं, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अब अगर हमें कुछ शॉर्ट टाइम बेनिफिट देना चाहती है, ये हमारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो हमसे वोट लेना चाहती है। ये इलेक्शन के पहले अगर ऐसे नियम कानून आ रहे हैं, तो हमको आपको पहले पढ़ने से पहले समझने की जरूरत है। 2026 चल रहा है, 2027 में चुनाव है। अगर चुनाव के पहले हम कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम SC ST OBC जनरल कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट दूसरों के सामने करेंगे कि हमें आपकी ज़रूरत है या आपको हमारी ज़रूरत है। हम आपके फेवर में कुछ करेंगे, तब आप हमारे साथ आएंगे, सपोर्ट करेंगे। अब आज वही पिछले हफ्ते भर में मीडिया में देख रहे हैं कि जो जनरल के थे, जो भाजपा का झंडा लगाए थे घर में, गाड़ी में, वो सब निकाल रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है, तो पहले देश में और भी बहुत सारे नियम कानून आए हैं जिसको हमें जरूरत थी समझने की, समझाने की। जैसे मुसलमान के लिए आया था, ट्रिपल तलाक आया था, NRC आया था, CAB आया था, वक्फ बोर्ड बिल आया था, समय समय पे बिल आते गए। और जब इतना किसी एक धर्म समुदाय को, किसान वाला भी कानून था, किसान का भी था, किसान, यहाँ तक किसान को देशद्रोही तक बोला जाता था। अपने अगर
फंडामेंटल राइट, अपना अधिकार की बात करते थे। जब अब अपना अधिकार अपने देश में अपने कोर्ट अदालत से हमको नहीं मिल सकता है या फिर हमें नहीं दिया जा रहा है, तो हम अपने आप को सोचित वंचित ही अब महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक तबका जो था उस वक्त शांत था, उस चीजों को मुखदर्शी बन के देख रहा था। और कहीं ना कहीं इस बार मोदी जी ने, उनका कैबिनेट जो है एक अलग तरह का फिर से कानून लाया है, तो इससे कुछ वर्ग जो है वो नाराज हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने यूजीसी को समझा होगा और यूजीसी के पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है उसको भी वकील साहब ने समझाया है। तो और अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप? राहत इंदौरी साहब ने एक अशार कहे थे, एक गजल कही थी, कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी जात भूल जाऊं। कहीं ना कहीं साफ इस शेर के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आती रहेंगी, चलता रहेगा। सरकार का ये निर्णय है, उसको देखना है कि आगे इसमें क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं